गोस्वामी जी लिखते हैं लंका कांड में, क्या जिस समय भगवान श्री राम ने रावण को मारा था और उस समय मंदोदरी ने कहा था अपने पति के पास बैठे, क्या लिखा है? श्रीमान नेपाल सिंह जी हैं, उनकी तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। और एक निवेदन है कि जो भी बच्चे माला डालने आते हैं यहां से, कोई भी लड़का हमारे पैर ना छुए, हाथ जोड़ के निवेदन। पैर छूने तो भागवत जी के छू लो, क्योंकि यहाँ बच्चे आए, कोई भी यार रिश्ता दूसरा पड़ सकता है। हाँ क्या हाँ तू छू सकते। क्या लिखा है कि जब तन बल डोले नित धरनी, और देखो तुमने देखी हुई, ये हमारे छोटे गुरु भाई हैं शास्त्री जी, इनने माला डाली ताते पहले एक बात कही कि साले बहनोई को प्यार बहुत अच्छा होता है। अब पेन तो जाई में फैसला ना बने, और जे तो कहेंगे कि मैं बहनोई हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं बहनोई हूं, जाओ पेन तो जा फैसला कैसे हो गया? क्या जब तना बल डोले लंकेश रावण धरती पर चलते थे, जब तन बल डोले नित धरनी, तेजहीन अग्नि में तेज नहीं रहता था। याद रखना, चंद्रमा तारे तक नहीं चमकते थे जिस समय मेरा पति चलता था। वरुण कुबेर सुरेश समीरा और रण सन्मुख का उधरे और ये ध्रुव कुमार हैं, इनकी तरफ से एक हारमाला से मैं सम्मानित किया है, धन्यवाद। परीक्षित महाराज जी ध्यान करिए, भुजबल जीते कालियम साई और आज परे अनाथ की, क्यों ऐसा हुआ? क्यों? काल विवश पति कहा न माना और अग जगन्नाथ मनुज करी जाना। विवश पत कहा न माना, ये अंतिम बात मंदोदरी ने अच्छी कही कि काल विवश पत कहा न माना और अग जगन्नाथ मनुज कर, संसार के स्वामी को तुमने साधारण मनुष्य समझा और महाराज काल के वशीभूत हो गए, इसलिए तुम्हारा ये हाल है। किस बात कर रहे हैं बेटा? ने एक बात नहीं, थोड़ी देर श्रोता बंधो, तो जिसमें आज 500 रुपए से सम्मानित किया है श्रीमान सुखबीर सिंह जी नगला जीवाराम से, धन्यवाद। देखिए कथा तो हमारे छोटे भाई बहुत अच्छी कहते हैं और यहां तक रहा कि अरे 27 गोलुआ जयपाल कहां रह गए? सुनो, आखिरकार गुरुजी के पद चिन्हों पर मैंने चलने का प्रयास किया। हम ये कहें कि हम महाराज सिंह हो सकते हैं, बिल्कुल असंभव। हाँ, एक चीज का प्रयास किया है और उसी प्रयास को इन्होंने भी किया, उसी प्रयास को किया है।
श्रोता बंधु, सभी नौजवान बच्चे ध्यान से सुने कि मेरे भारत की संस्कृति को आज कमजोर बना दिया, लेकिन जिसे तुम तरक्की मान रहे हो वो तरक्की नहीं है, वो भारत की संस्कृति के हजारों टुकड़ा, हजारों टुकड़ा। सभी ध्यान से सुनना, व्यक्ति अपने भोजन को छोड़कर, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अपने भोजन को छोड़कर पशुओं के मांस का भोजन करते हैं, ये विकृति है। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से शब्द को समझे, विकृति है। और तुम अपना भोजन खाते हो और हम अपना भोजन खाते हैं, ये प्रकृति है। और तुमने भोजन किया या नहीं किया, अरे सामने वाले के भोजन की तलाश करके उसका पेट भर के और अपना पेट भरना, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। भीषमपाल सिंह जी रामगढ़ी से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, और 100 रुपए यज्ञपति और परीक्षित और उनकी धर्मपत्नी उनके लिए है। धन्यवाद। कल्याण, एक हार पुष्पेंद्र बाबू कल्याणगढ़ी से, धन्यवाद। और सुनो, आज ये तो कह देते हैं कि भारत कमजोर हो गया है। भारत बिल्कुल कमजोर नहीं है, कमजोर तुमने बनाया, कमजोर बनाया है। अगर भारत में सबसे ज्यादा कमजोरी आई है तो वो शिक्षा की बदौलत है, शिक्षा की बदौलत। एक संस्कृत में सूक्ति लिखी है कि माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठतः, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य बकोयथ। वो माँ शत्रु के समान है, बाप बैरी के समान है, जो औलाद को नहीं पढ़ाते। और बिना पढ़ी हुई संतान ऐसे लगती है मानो कहीं हंसों के बीच में एक बगुला बैठा। तो पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान करें, और शिक्षा होनी चाहिए तो मजबूत वाई होनी चाहिए, अच्छी वाली। संस्कृति को भारत की कमजोर बताते हो तो सही बताओ सब बच्चे ध्यान से, मेरे भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? सबे मालूम है, 1 मिनट में ही बोल गए जलेबी है। तो एक बार एक इंग्लैंड का अंग्रेज जलेबी खरीद ले गया यहां से, परीक्षित जी, और जब वो जलेबी ले गया इंग्लैंड में, उसने समस्त वैज्ञानिकों को बुलाया और सबसे पूछा कि जाए हम भारत से खरीद के लाए, अब जाको गणित लगा के बताओ कि जब जलेबी में चाशनी कहां है कि गई है। सब वैज्ञानिक फेल। एक बड़े बूढ़े ने आके कही कि चौड़े जी बता जाए लाओ को है, कि ताऊ का बता जी डेविड लाओ है। तब कई बार डुकराने का उल्लू के पट्टा 1947 में बा देशा छोड़ के आए हम, सो तादना बा भारत में तो समोसा खरीद लाए, आज तक गणित ना बैठो के जामे आलू कहाँ है कि गो है। ये चीज बनती है तुम्हारे देश में और तुम कहते हो कि देश कमजोर है? और सबसे बड़ी हंसी कब आती है, हम तो अपने छोटे भाई से भी कहते हैं, किस्सा कहानी तो किताबें में लिखे हुए हैं, 50% कथा कहिए और 50% समाज पर सुधार की बात कहिए। एक चीज देखी तुमने, कोई चलो नौजवान बालक पहले में तो कोई बात ना, 70-70 साल के शहरों में बात पैरें डोल रहे, ना पजम्मा है ना घुटन नहीं है, क्या कहते हैं बात मालूम है? कैफरी। सुनो बेटा, वो कैफरी कहाते बनी, जे यज्ञपति महाराज जी एक दिन वो पजम्मा बनवा लाए, और पजम्मा है वो 4 आंगुल नीचो, सो इनने पे घरे कही के सुनती ना ने काट दियो 4 आंगुल। मैंने की सही कह रहे हो तुम, तो और कोई काम ना, मैं जाई काम करता हूँ, मने कर दे। ललित गई, बेटी तुम्हें काट दियो, उनकी पापा गृह विज्ञान को पेपर है आना, लड़का दिखाई लला तू ही काट दिए। पिताजी आज भारत पाकिस्तान का
मैं चाह रहा है टाइम पजम्मा दो अलमारी में। अब उनके जोड़ीदार जब 12-1 बजे करीब काम ते फारिग वही उनकी मुँह ठेंड उनता बिना वजह था लाओ पजम्मा ही काट दी। सुबह ने 4 आंगुर कतर के तुरप के माँ को मैं कर दो। अब लली आई पेपर दे के उन्होंने की कि पापा नाराज होंगे पजम्मा ना कटो सो 4 आंगुर काट दो तुरप के उन्हें उधर दो। अब लड़का को जब मैच समाप्त हो उन्हें की डोकर वैसे डंडा लाइन ढूंढते हैं तो लाओ अब कुछ काम ही ना तो पजम्मा ही काट दो 4 आंगुर बाने काट दो। और जो तुरप के धरो अब बे सांझ को आए के पजम्मा ना काऊ ने काटो होयो सो जाकर बा पजम्मा की घड़ी खोली बेटा बू बन गई क्या भरी कहूं देना आई। श्रोता बंधो देखिए आज कंस को जिस समय मारा है तो कंस की जो दोनों रानी थी अस्ति और प्राप्ति